काशी खंड में लिखा है कि जब केदार गौरी के मंदिर के अंदर हम 7 कदम चल लेते हैं तो 7 जन्म के अश्वमेध यज्ञ का फल एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। और जिस केदार खंड में कथा चल रही है, जिस केदार खंड में कथा चल रही है काशी के विश्वनाथ जी की कृपा से, केदार गौरी के उस केदार खंड में जो कथा चल रही है, उसके लिए कहा गया कि व्यक्ति के जीवन के जो संचित पाप होते हैं, संचित पाप, कितना सुंदर वृत्तांत है। एक राहगीर काशी आया। एक राहगीर काशी आया। पूरी काशी में भ्रमण किया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो काशी में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं? कभी घर से बाहर निकलते हो, रोड पे चलते हो? चलते हो? ठीक है, ठीक है, रखिए। हम नहीं निकलते इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हम नहीं निकलते। आपको मालूम होगा बाबा जी, शायद कहने में मुझसे गलती हो जाए, क्षमा करिएगा। और पूरी दुनिया वालों से, जितने भी मेरे श्रोता हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं जो शब्द कहने जा रहा हूं उसके लिए। तीर्थ में भजन करो, एक जगह बैठो, दर्शन करो, पर तीर्थ में व्यर्थ किसी गली मोहल्ले चौराहे पर ना घूमो। उसकी कथा चल रही है। हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए किसी को। क्यों? ये केदार खंड की कथा कर रही है, केदार गौरी के मंदिर का प्रमाण कर रहा है। एक राहगीर आ गया, बहुत भक्ति वाला था, बहुत भजन वाला था, पर काशी में आने के बाद जिन गलियों में जाता था उन गलियों में ही कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेता था। इतना कीचड़ पड़ा है। क्या देखा जा रहा है? विश्वनाथ जी की भूमि है, गंदी हो रही है, कचरा पड़ा है, पानी पड़ा है, रास्ते में कीचड़ हो रहा है। ये विश्वनाथ जी की भूमि है। तुम किसको कहना है? किसको बोल रहे हो? विश्वनाथ जी को? विश्वनाथ जी को? विश्वनाथ जी की भूमि है, इतना कचरा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। लोग ब्रज जाते हैं, ब्रज की दर्शन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, राधा जी की बरसाने की परिक्रमा करते हैं, ब्रज की परिक्रमा करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमने परिक्रमा में देखा इतनी गंदगी थी, वहाँ ऐसा पड़ा था, वहाँ वैसा पड़ा था। अरे भाई, एक बार स्कंद पुराण को, काशी खंड को उठाकर पढ़िएगा। राहगीर की कथा कहती है, वो राहगीर आया था तप करने के लिए, आया था भजन करने के लिए, आया था काशी मंत्र जाप करने के लिए, पर वो स्थिर ना रहकर यहाँ वहाँ भ्रमण करा। और भ्रमण करने में उसने सब चीज़ों में गलत देखा। अंत में उसके शरीर में एक रोग हो गया। एक रोग, वो शरीर के एक रोग से ग्रसित हो गया। और रोग भी ऐसा था कि वो रोग साधारण नहीं था, उसका शरीर पूरा गलने लगा, पूरा शरीर। आप तो विश्वनाथ की धरा पर रहते हो तो आपको ये कथा याद होगी। केदार खंड में जो रहते हैं उनको इसमें स्मरण होगा, याद होगा। शरीर में ऐसा रोग हो गया कि वो शरीर का पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगा, और गलने लगा तो वो नीचे की ओर गिरने लगा। बड़ा दुखी हुआ।
एक दिन गुहार करने लगा विश्वनाथ जी से गंगा का स्नान कर कर, मैंने तो सुना था गंगा तरण तारण है, मैंने तो सुना था कि गंगा मुक्ति दे देती है, मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ सबके संकट हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं, इसलिए मैंने ये सुना था, पर मैं तो आज शरीर से ग्रसित हो गया। मैं शरीर से आज बीमारी से ग्रसित हो गया। ये क्यों, किस लिए? तभी एक संत निकल कर जा रहे थे गंगा स्नान कर कर, जो अपनी कुटिया से कभी बाहर नहीं निकलते थे। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक अच्छा शिव का भक्त जिस जगह पर रहता है, अगर काशी में आया है तो उसको दर्शन करना है, दर्शन करके सीधे अपने कक्ष में जाना है, फिर भजन में लग जाना है, फिर किसी दर्शन करने जाना है, सीधे कक्ष में जाना है, भजन में लग जाना है। वो इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाता, वो घूमने के लिए नहीं जाता। हम भी नहीं निकलते बाबा जी, चंदन भैया, निकलना नहीं होता हमारा। हम ब्रज भी जाते हैं, बरसाना की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मथुरा की परिक्रमा करते हैं, गोकुल की परिक्रमा कर लेते हैं, नंदगांव की परिक्रमा कर लेते हैं हम, परंतु हम परिक्रमा करिए अपने कक्ष में, कक्ष से हम बाहर नहीं ज्यादा घूमना। मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ जी की भूमि पर आकर लोगों के दोष मिट जाते हैं, मेरे तो शरीर में रोग हो गए, शरीर में रोग। क्यों हुआ? गंगा का स्नान कर कर एक संत निकल कर आ रहे थे, हाथ में उनके एक छोटी सी बाल्टी थी, बाल्टी में गंगा का जल था, हाथ में एक टेढ़ी आड़ी सी छड़ी थी, बाल खुले थे महाराज, गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था लाल धागे में, और तन पर एक लंगोट थी। उसने, राहगीर ने रोक लिया महाराज को, तुम रोज गंगा नहाते हो? संत ने कहा नहीं। तुम रोज गंगा नहीं नहाते? नहीं। परंतु मैं तो 15 दिन से देख रहा हूं कि तुम रोज गंगा नहाने के लिए आते हो और गंगा नहा के जाते हो, और तुम झूठ बोल रहे हो काशी में रहकर। कहा मैं गंगा नहीं नहाता, मैं तो मां की गोद में निवेदन करने के लिए आता हूं, मैं गंगा नहीं नहाता। नहाना किसको कहते हैं आपको मालूम है? स्नान में और नहाने में अंतर है, बहुत बड़ा, जमीन और आसमान का अंतर है। नहाना कहते हैं पानी को अपने ऊपर डाल लेना, साबुन लगा लेना, सर्फ लगा लेना, उपटन लगा लेना, शैम्पू लगा लेना, इसको नहाना कहते हैं। और स्नान कहते हैं जिस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए हो, वहां जाकर उस माँ को प्रणाम कर कर कहना कि मेरी जिंदगी के संचित पापों को समाप्त कर देना, मैं तेरी शरण में आया हूं। इसको स्नान कहते, इसको स्नान कहते। आप रोज नहाते हो? नहीं। मैं 15 दिन से देख रहा हूं आप रोज निकल कर जाते हो, बाल्टी रहती है, डंडा रहता है, गले में रुद्राक्ष रहता है, लंगोट बंदी रहती है, बालों में से पानी टपकता रहता है, बालों में से पानी टपक रहा है आपके, और झूठ बोल रहे। क्या बात क्या है? बोलो। मैं आया था, मैं राहगीर हूं, दूर देश से आया हूं, और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी की धरा पर तप करने, साधना करने, व्रत करने, यहाँ मैं नियम धारण करने आया था यहाँ, परंतु मेरे शरीर में रोग हो गया है। तो संत ने कहा इस रोग को लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इस रोग को लाने वाले तुम खुद हो। अगर जिसके घर में आओ ना, उसके घर की तारीफ करो, कभी उसके घर की बुराई नहीं करना चाहिए। जो काशी में रहकर अगर काशी की बुराई करें, जो अवंतिकापुरी में रहकर अवंतिकापुरी की बुराई करें, जो सीहोर नगरी में रहकर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर रहकर ही सीहोर की बुराई करें, जो सोमनाथ में रहकर सोमनाथ की बुराई करें, जो ब्रज में रहकर ब्रज की बुराई करें,
जो अयोध्या में रहकर अयोध्या की बुराई करें, समझ लेना उनके बराबर संसार में कोई नरक भोगने वाला नहीं होगा, उनके जैसा कोई पापी नहीं होगा। आप अच्छाई देखो ना, अच्छाई देखो। एक लड़के की शादी एक लड़की से हो गई, चलो जाने दो, ये वाला प्रसंग बाद में सुनाएंगे। हम तो ये एक नया प्रसंग दे देते हैं। एक बहुत काला सा दामाद था, एकदम काला, केवल आंख दिखती थी और दांत दिखते थे, इतना काला दामाद था। ससुराल में आ गया, सासू जी ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, सब कुछ खिलाया, दूध भी खूब पिलाया। अब एक दिन दामाद जाने लगा तो सास आंख में आंसू भर कर बोली, दामाद जी थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारे रहने से हमको भी श्रीखंड खाने को मिल जाएगा, तुम्हारे रहने से हमको भी रबड़ी खाने को मिल जाएगी, खीर खाने को मिल जाएगी। दामाद को अहंकार आ गया, बताओ सास, तो पूछा मेरे चक्कर में कैसे श्रीखंड खाने को मिल जाएगा, खीर खाने को मिल जाएगी, दूध पीने को मिल जाएगा, दही खाने को मिल जाएगा। कहा दामाद जी, मेरी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, वो मर गया, पर जब से तुम ससुराल आए हो तुम्हें देखकर भैंस दूध अच्छा दे रही है, भैंस दूध अच्छा दे रही। मतलब सास का दामाद कितना भी काला था, पर उसने उसमें भी तो गुण देखा ना, अवगुण तो नहीं देखा। अब दूसरे वाले प्रसंग पे जाओ। एक पति की पत्नी बड़ी काली थी, बहुत काली, बहुत काली, पूरा स्वरूप उसका श्याम था, काली थी। वो हमेशा अपनी पत्नी को यमुना कहकर पुकारता था, यमुना कहता था। एक दिन बहुत दुखी हुआ तो किसी ज्योतिष आचार्य के पास पहुंचा और ज्योतिष आचार्य से कहा कि मैं तकलीफ में हूं, तो उसने कह दिया कि तुम्हें 7.5 चल रहा है। 7.5? हाँ, 7.5 शनि लगा है। उसने सुनते से ही ज्योतिष आचार्य से कहा कि मुझे 7.5 कभी नहीं लग सकता, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम यमुना है और वो शनि महाराज की बहन है, तो मुझे कैसे लग सकता है? वो शनि महाराज की बहन है, उसका भी वर्ण काला है, श्याम है, मैं उसको यमुना कहकर पुकारता हूं। अच्छा ही देखिए, तो शनि ने भी हाथ जोड़ लिए कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी धर्म पत्नी का नाम यमुना है और श्याम वर्ण है इसका, मैं बिगाड़। लोग कहते हैं कि कोई काला है तो उसको काला कहा जाए। अरे भाई जरा स्मरण तो करो, राहु केतु शनि मंगल 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो क्रूर ग्रह हैं। उन क्रूर ग्रह ने भी हाथ जोड़े हैं। अगर किसी के शरीर पर काला तिल होता है, किसी के शरीर पर काला स्वरूप होता है, कोई अगर श्याम वर्ण का होता है, तो मंगल, शनि, राहु और केतु उसके ऊपर कभी चढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उसको यम और शनि की बहन का स्वरूप माना जाता है। आज भी नियम है, स्त्री के उल्टे हाथ में अगर काला तिल है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष के सीधे हाथ में काला तिल है, वो श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। अब तुम सब अपने अपने हाथ देखने में लग गए। तुम वाराणसी वाले कम थोड़ी ना हो, पक्के ही हो तुम भी। बोल बम का नारा है। अब तो यहाँ हमें बुरा नहीं देखना, हमें तो अच्छा देखना है। सर्व सब में सब